जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी कंडीशन थी अंडर द ब्रिटिशर्स रूल, ठीक ऐसी कंडीशंस हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को डी इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की, जहाँ पे उनका जो मेन मोटिव था वो था इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर एंड फिनिश्ड गुड्स इंपोर्टर बनाना। मॉडर्न इंडस्ट्री की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनका जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी स्लो था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू कॉटन इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो हमारे यहाँ पे स्टेबलाइज हुई। जो कॉटन इंडस्ट्री थी मैनली डोमिनेटेड थी इंडियंस के द्वारा, और इनकी जो लोकेशन थी वो महाराष्ट्र एंड गुजरात थी। जबकि जो जूट इंडस्ट्रीज थी मैनली फॉरनर के द्वारा, मीन्स बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा ही मैक्सिमम डोमिनेटेड थी, और इनकी जो लोकेशन थी वो बंगाल थे। बाद में द टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टिस्को इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 स्टेबलाइज की गई, जिससे काफ़ी हद तक हमारी जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप हुई। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी उसमें खास डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया। उसका ग्रोथ अभी भी स्लो था, ये कह ले कि आप नेग्लिजिबल था। क्या होती है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे मशीनरी के टूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और फाइनली उन्हीं मशीनरी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारी ओवरऑल जो जीडीपी थी उसका रेट भी काफ़ी स्लो था, मीन्स काफ़ी कम स्पीड से ग्रो कर रही थी। इस टॉपिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप है, द ब्रिटिश प्रोमोटेड रेलवेज इन इंडिया मैनली टू। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे जो रेलवे स्टेबलाइज की थी वो क्यों की थी? क्वेश्चन नंबर इज सी, आंसर है सी, फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। थर्ड क्वेश्चन है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। The term deindustrialization refers to, the answer is B, decline of traditional industries. सेकंड सब टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बेसिकली यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने बड़ा गेम खेला। इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टोटली ब्रिटिशर्स ने ही अपने वहाँ पे मोनोपोली स्टेबलाइज की। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने कुछ कंट्रीज थी जहाँ पे ट्रेड अलाउड किया, फॉर एग्जाम्पल चाइना, श्रीलंका एंड रशिया। आज का ईरान रशिया है एंड साइलोन श्रीलंका है। एक काफ़ी फेमस ट्रेड रूट हुआ करता था उस वक्त, स्यूज कैनाल ट्रेड रूट, जहाँ से एशिया से एंड अफ्रीका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक ट्रेड हुआ करता था। इस सब प्रोसेस के दौरान बेसिकली मोटिव जो था ब्रिटिशर्स का वो था इंडिया की वेल्थ को इंडिया से बाहर ले जाना। इसी टर्म को नाम दिया गया ड्रेन्स ऑफ इंडियन वेल्थ। इस कॉन्सेप्ट इस कंटेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ रेफर्स टू। आंसर है बी, लॉस ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। थर्ड सब टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन। हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट सेंसस थी वो 1881 में हुई, 1881। लिटरेसी लेवल काफ़ी लो था, 16% था ओनली। मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हाई था, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली 218 पर 1000 था, जो कि काफ़ी अलार्मिंग था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी
44 ईयर्स रह गई इन रिस्पेक्ट टू 68 ईयर्स। फोर्थ सब टॉपिक है एक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी हमारी डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%। रिमेनिंग 10% और 50 to 20% मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर से डिपेंडेंट थी। इस टॉपिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सेकंड है द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था मेनली अपने ही इंटरेस्ट के लिए किया था, उनके खुद के कॉलोनियल इंटरेस्टेड थे, बिकॉज उनको हमारे यहाँ से ट्रेड करना था और हमारी वेल्थ को अपने यहाँ पे ले जाना था। ब्रिटिशर्स की सबसे अच्छी देन हमारे यहाँ पे रही रेलवे। 1850 में हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रेलवे को स्टेबलाइज करना स्टार्ट किया। इन सब के बेसिस पे, इस सभी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर अ हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और थर्ड क्वेश्चन है, approximately what percentage of the population was dependent on agriculture, 70 to 75%। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवरऑल एंड हो चुका है। अभी सेकंड चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच।